नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मलखंब के खिलाड़ियों द्वारा आज नारायणपुर में रोमांचक प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके साक्षी बने और उन्होंने मलखंब का बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मलखंब का अनोखा जो प्रदर्शन है वो यहां देखा गया है और जिसे देखने का अवसर मिला था और अबुझमाड़ के छोटे छोटे बच्चों द्वारा मलखंब का हैरत अंगेज जो प्रदर्शन है वो देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नारायणपुर में एक बार फिर से मलखंब का प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां के खिलाड़ी केवल नारायणपुर का ही नहीं बल्कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में दिव्यांग बच्चों को अब नई जिंदगी मिलने जा रही है। वे भी अब आम बच्चों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। दिव्यांगों को नई जिंदगी देने के लिए यानी कि नई जिंदगी देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के पेंड्री गांव में 2 करोड़ रुपए की लागत से भव्य सुसज्जित शासकीय बहुदिव्यांग स्कूल का उद्घाटन किया। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के बहुदिव्यांग बच्चों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में अंधे, मूक, बधिर और अन्य दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सर्व सुविधा युक्त राज्य के 5वें उच्च स्तरीय बहुदिव्यांग स्कूल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिव्यांग बच्चों को समर्पित किया। निश्चित रूप से सरकार की बहुत अच्छी पहल है और आपको समझ आएगा कि जो जांजगीर जिला के पेंड्री में बहुउद्देशीय दिव्यांग विद्यालय जो 50 सीटर है उसका उद्घाटन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सीधी सी सरकार की सकारात्मक सोच का परिचय है कि सरकार समाज के सभी वर्गों का उत्थान करना चाहती है और उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए ऐसे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसे इस दिव्यांग स्कूल का उद्घाटन किया, ग्रामवासियों के चेहरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसके लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। शासन और सामाजिक न्याय की दिशा में भूपेश बघेल सरकार नित नए आयाम रच रही है। इसी दिशा में जांजगीर के पेंड्री में राज्य के 5वें बहुदिव्यांग स्कूल की स्थापना की जा रही है। उच्च शिक्षा सुविधा युक्त यह स्कूल पूर्णतः आवासीय है। 2 वर्ष के कार्यकाल में भूपेश बघेल सरकार ने देश के सामने अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। निश्चित रूप से जन सहभागिता और जन भागीदारी से इस प्रकार के सामाजिक कार्य जो है हमारे विकलांग भाइयों और बहनों के लिए एक मददगार साबित होगा। आपको ये भी बताते चले कि 2 करोड़ 6 लाख की लागत से नवनिर्मित दिव्यांग स्कूल का निर्माण किया गया है, जिसमें प्राचार्य कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, किचन, डाइनिंग हॉल, सांस्कृतिक शयन कक्ष और इसके साथ ही 8 क्लासरूम उपलब्ध हैं। ये स्कूल दिव्यांग बच्चों को 21वीं सदी के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी जो कि कांग्रेस कमेटी है, उन्होंने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों की मदद के लिए अनूठा अभियान चलाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी जिलों के किसानों से 1 रुपया और 1 पैली धान मांग रही है, जिससे केंद्र के कृषि कानून के विरोध में किए जा रहे अभियान में मदद पहुंचाई जा सके। इसी कड़ी में आज रायपुर ग्रामीण के पदाधिकारियों ने किसानों से प्राप्त किए गए 100 क्विंटल धान और 51,000 रुपए पीसीसी चीफ को सौंपे और इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि केंद्र के कानून के विरोध में किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा है, जिनकी मदद के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। हमारे किसान भाई धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो 3 काले कानून लाए हैं, जो किसानों के विरुद्ध है, उसको वापस लेने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी सहायता के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे कांग्रेस जन 1 रुपया और 1 पैली प्रति किसान के माध्यम से आज रायपुर जिले का मात्र 1 जिले का 100 कुंटल से अधिक धान और 51,000 रुपये जमा हुआ है और सभी जिलों का आएगा, जमा होगा और हम देश के किसानों को सहायता राशि हम भेजेंगे दिल्ली।
तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के पदाधिकारी गांधी आश्रम सेवाग्राम वर्धा में आयोजित होने वाले की ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए कल प्रदेश मुख्यालय कांग्रेस भवन से 7 बजे वर्धा के लिए रवाना होंगे। और आपको यह भी बताएं कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम 41 सदस्य कार्यकारिणी, 36 जिला कांग्रेस अध्यक्ष, युवा कांग्रेस महिला कांग्रेस सेवा दल सहित कई मोर्चों, संगठन और वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि गांधी जी की विचारधारा देश को जोड़ती है। गांधी जी के दर्शन को, उनकी विचारधारा को हम समझने जा रहे हैं। गांधी जी के दर्शन, विचारधारा, ऐसी विचारधारा देश को जोड़ती है और ऐसी देश में ऐसी ताकतें हैं जो देश को तोड़ने का काम करती है। गांधी जी के दर्शन को समझने के लिए हम कल सुबह राजीव भवन से 7 बजे निकलेंगे। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथी हम 80 लोगों की टीम जा रही है और हम समझेंगे कि सचमुच में ऐसी विचारधारा जो देश को एक सूत्र में पिरो के देश को आज़ादी और देश के नवनिर्माण में ऐसी विचारधारा आगे बढ़ी, उस विचारधारा को हम समझने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विकास तिवारी ने एक वीडियो रिलीज करके कहा कि भूपेश है तो भरोसा है, और ये बात चरितार्थ हुई है। महिला एवं विकास, जो कि बाल विकास विभाग है, उनके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए तो भाजपा सरकार में कुपोषित 9,40,000 बच्चों में से 68,000 बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि रमन राज्य में भाजपा नेताओं का वजन टनों में होता था और प्रदेश की नवजात जो नवनिहाल हैं उनका कुछ ग्राम में होता था। ऐसा क्यों? भूपेश है तो भरोसा है, यह बात फिर से चरितार्थ हुआ। अभी जो ताजे आंकड़े जारी हुए हैं महिला बाल विकास विभाग के द्वारा, उसमें बताया गया है कि अब तक सितंबर 2019 से लेकर अब तक तकरीबन 68,000 से अधिक बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाल दिया गया है। उन्हें कुपोषण से मुक्ति दिला दी गई है। रमन राज्य में 7,40,000 से अधिक बच्चे कुपोषित हुआ करते थे। मुख्यमंत्री बनते भूपेश बघेल ने इस बात को संज्ञान में लिया और लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ महिला बाल विकास विभाग के द्वारा यह प्रयास किया गया कि इन बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला जाए और उसमें सफलता अर्जित हो रही है। कांग्रेस पार्टी यह जानना चाहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में ऐसा कौन सा काम किया जाता था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता सुपोषित हुआ करते थे और प्रदेश के 7,40,000 से अधिक बच्चे कुपोषित थे। जहां बच्चों का वजन कुछ ग्राम में हुआ करता था, वही भाजपा नेताओं का वजन टनों में हुआ करता था। इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए। तो बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने एक दिवसीय प्रवास पर जांजगीर चांपा जिला पहुंचते हुए थे और जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर को पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। यानी कि जांजगीर चांपा के अंदर वो पहुंचे और उसके बाद दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं जांजगीर के सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर जिले के पुलिसिंग व्यवस्था की जानकारी ली गई और पत्रकारों को बताया गया कि यातायात के डीएसपी के संबंध में हमें शिकायत मिल रही थी और जल्द ही उनकी जगह पर किसी अन्य को प्रभार दिया जाएगा। देखिए, आज का जो दौरा था वो हमारा सभी डिस्ट्रिक्ट का, जैसे बिलासपुर, कोरबा में हमने एक परिचयात्मक मीटिंग रखी थी और इसी के साथ जो जांजगीर जिले के जो पुलिस, जो थाना प्रभारी, जो राजपथ अधिकारी, उनका परिचय लेकर के संबंध में ये मीटिंग रखी गई थी। और जो हमारे माननीय जो डीजीपी साहब के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, उसके अनुरूप उनको निर्देश दिए गए कि किस तरह की पुलिसिंग की जो है अपेक्षा की जा रही है, तो उसी के तहत सभी को निर्देश दिया गया। और जो किसी भी प्रकार की जो अवैध गतिविधि हो, चाहे जुआ हो, सट्टा हो, चाहे दूसरे जो नशे से संबंधित हो, उनके खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए और ऐसे लोग जो इस तरह के कारोबार में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सचिवों व ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज 15वां दिन भी अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो देखी गई है, क्योंकि 15वां दिन आज हो गया है और हड़ताल अभी भी जारी है। इस दौरान सचिवों व रोजगार सहायकों द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर सरकार को मांग पूर्ण करने के लिए संदेश दिया गया। तो इसी कड़ी में आज बेलाईगढ़ विधानसभा के सभी सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों ने घंटी और टीपा बजाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं 15वां दिन आज था और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन संघ के प्रदेश महामंत्री श्रीमती इंदिरा जांगड़े समर्थन करने पहुंची और सचिवों और रोजगार सहायकों की मांगों को जायज मांग बताते हुए
पूर्ण करने की मांग जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार से उन्होंने कर दी। तो ऐसे में अब देखना लाजमी ये होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार आखिरकार इनकी मांगों को मानती है, और अगर मानती है तो क्या कुछ निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लिए आई हूँ। बहुत दिनों से सचिव एवं रोजगार सहायक मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को जगाने के लिए जो घोषित किए हैं, घोषणा किए हैं, नियमितीकरण करूँगा करके आज तक नहीं किए हैं। इसलिए इन लोग का मांगे जो जायज़ है, इन लोग का शासकीय कर्मचारी घोषित करना चाहिए। जो सुविधा मिलते हैं शिक्षाकर्मी को वो सुविधा मिलने चाहिए। भाई इन लोग के मांगों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितान संघ समर्थन करते हैं। हवन पूजन करके भगवान को मना करके हमें मतलब मुख्यमंत्री को संदेश पहुंचाना था, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करना था। तीसरे चरण में हमने नगर में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के माध्यम से नगर में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा और रोजगार सहायक संघों द्वारा भीख मांग करके मुख्यमंत्री के कोष में राशि जमा किए। आज का जो चरण है, थाली बजा के, टीपा बजा के और घंटी बजा के हल्ला बोल। तो सुकमा में नक्सलियों ने अपने प्रभाव वाले इलाके के बड़े कैडवाल गांव के 3 परिवारों को गांव से निकाल दिया है। दरअसल नक्सलियों को गांव के 3 परिवारों पर पुलिस का मुखबिरी एवं सहयोग करने का शक था, जिसके बाद नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों की बैठक कर तीनों परिवारों को तत्काल गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया गया, जिसके बाद परिवारों के परिजनों ने अलग अलग इलाकों से 11 जो ट्रैक्टर हैं उनको बड़े कैडवाल गांव भेज दिया था, और गुरुवार को बड़े कैडवाल पहुंचे ट्रैक्टरों ने 3 परिवारों की दर्जनों सदस्यों को अपने घरों तक सम्मान तक पहुंचाया, और इनका सामान जो है वो 2 दिनों तक लदा रहा, और फिर शुक्रवार को दौरना पाल के लिए ये निकल पड़े। तो कुछ लोगों ने बताया कि पुलिस को उन पर पुलिस का जो मुखबिर की तरफ से सूचना यहां पर दी गई थी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मुखबिरी की सूचना के आधार पर पुलिस ने पूरी तरह से काम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से गांव छोड़ने का फरमान जारी किया गया। तो अमलीपदर पुलिस ने उड़ीसा नवरंगपुर से जोड़ने वाला रास्ता पर तेल नदी के तट पर ही 47 पैकेट धान जब्त कर लिए हैं, और थाना प्रभारी नवीन राजपूत ने बताया कि पानी गांव से 1 किलोमीटर दूर तेल नदी का तट लगा हुआ है, और उड़ीसा के दूसरे शोर पर अनका बेड़ा लगा हुआ है। यहां से पानी गांव का किसान सुंदर यादव द्वारा नदी तट पर एक बोरा जो धान है वो एकत्रित किया जा रहा था, और अभी सूचना मिलने पर आरक्षक रिजवान कुरैशी और हेमंत गावड़े दिनेश यादव यहां पहुंचे, और सुंदर यादव ने 2 मजदूर के सहयोग से उड़ीसा के शोर से धान कंधे पर लाद कर वो ले जा रहे थे, जिसे जब्त कर लिया गया। राज्य विभाग को भी सौंप दिया गया। यानी पहले धान को जब्त किया गया और फिर उसके बाद राज्य विभाग जो डिपार्टमेंट है उसे यहां पर सौंपा गया। चलिए, तो छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।